दिल्ली एनसीआर और आज असम के कछार में अवैध दवाइयों के सौदागरों के खिलाफ छापेमारी जारी है। ऐसे ही गिरोह पर क्राइम ब्रांच ने शिकंजा कसते हुए 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये जो आरोपी हैं वो कैंसर की नकली दवा और चोरी की गई दवाओं का अवैध व्यापार कर रहे थे और इस सिंडिकेट के तार दिल्ली, मुंबई से लेकर असम तक फैला हुआ है। देश की सेहत से खिलवाड़ की ये सबसे ताजा तस्वीर है। संदिग्ध और अवैध दवाइयों के इस स्टॉक को देखकर लगता है कि तमाम सुरक्षा एजेंसियों की ताबड़तोड़ कार्रवाइयों के बावजूद ड्रग्स माफिया की रीढ़ अभी टूटी नहीं है। अवैध दवाइयों का यह स्टॉक असम के कछार में पकड़ा गया है। प्रतिबंधित कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध स्टॉक के साथ असम पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिससे इतने बड़े अवैध दवाइयों के स्टॉक को लेकर पूछताछ की जा रही है। प्रतिबंधित और अवैध दवाइयों का कारोबार असम तक सीमित नहीं है। दिल्ली क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में जो नकाबपोश दिखाई दे रहा है, इसका ताल्लुक नकली दवाइयों के ऐसे सिंडिकेट से है जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की नकली दवा देश के कोने कोने में सप्लाई करता था। क्राइम ब्रांच की इंटरस्टेट सेल को एक इन्फॉर्मेशन मिली, एक सिंडिकेट है जो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कैंसर की काउंटरफीट दवाइयाँ, हॉस्पिटल से चोरी की हुई दवाइयों को बेच रहा है और इनका एक वेल एस्टैब्लिश सप्लाई चेन नेटवर्क है जिसके जरिए पब्लिक तक ये दवाइयाँ पहुँचाई जा रही हैं। खुफिया इनपुट मिलने के बाद क्राइम ब्रांच ने कैंसर की नकली दवाइयों के गिरोह का भंडाफोड़ करने के लिए दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, हैदराबाद और हरियाणा समेत कई जगहों पर छापेमारी की। नकली दवा गिरोह से जुड़े 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से नकली दवा की 600 भरी शीशियां मिली। इनके पास 3021 से ज्यादा अन्य नकली दवा के खेप बरामद हुई, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 9 करोड़ से ज्यादा आंकी गई। आरोपियों के पास से 50 लाख रुपए नकद भी बरामद हुए हैं। कई व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। अभी तक टोटल 17 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जो प्राइमरीली दिल्ली, एनसीआर, मुंबई और हैदराबाद से। इसमें हमने करीब 600 कैंसर की मेडिसिन की जो वायल्स हैं वो इनसे रिकवर की हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू तकरीबन 9 करोड़ रुपए। साथ ही इलीगल प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में तकरीबन 50 लाख रुपए से ज़्यादा हमने कैश इनसे बरामद किया। क्राइम ब्रांच के मुताबिक ये नेटवर्क आम तौर पर 3 अलग अलग तरीकों से नकली और अवैध दवाइयां हासिल करता था। पहला तरीका, बड़े अस्पतालों के नर्सिंग स्टाफ और कर्मचारियों की मदद से दवाइयों की चोरी। दूसरा तरीका, सरकारी संस्थानों और स्टोर्स से मुफ्त मिलने वाली दवाइयों की सप्लाई में हेराफेरी। तीसरा तरीका, एसीटोन जैसे केमिकल का इस्तेमाल कर दवाइयों के बैच नंबर और एमआरपी को मिटाना। जो व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं उनमें कुछ ऐसे भी हैं जो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं और वहाँ से चोरी की हुई दवाइयों को इन्होंने पब्लिक तक पहुँचाया है अपने सिंडिकेट के अदर मेंबर्स के ज़रिए, जो कि जिनमें कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो फार्मेसी शॉप ओनर्स हैं, जो होलसेल और रिटेल में दवाइयाँ बेचने का काम करते हैं। जरा सोचिए, आखिर किस तरह ये गिरोह कैंसर के मरीजों और उनके तीमारदारों के साथ ठगी कर रहे थे। कैसे अस्पतालों से चोरी की गई पुरानी दवाओं को नए पैक में सील करके महंगे दामों में बेचते थे। लेकिन अब कैंसर की नकली दवा बेचने वाला ये सिंडिकेट पुलिस के शिकंजे में है। ऐसे में अब क्राइम ब्रांच इस बात की जांच कर रही है कि सिंडिकेट के तार और कहां-कहां से जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, क्राइम ब्रांच आरोपियों के वित्तीय लेन देन, फर्जी कंपनियों और इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। मतलब ये कि आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां और बरामदगी होने की संभावना है। दिल्ली से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।